कि मेरे पास एक दुख है, दो दुख है, तीन दुख है, नहीं ना, इसे बस हम फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये नाउन है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। और हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला 365D पे मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ देयर, जब आपके सेंटेंस में नथिंग बट आए, जब आपके सेंटेंस में नथिंग बट आएगा तब हम देयर को एज ए सब्जेक्ट हम कैसे यूज करेंगे, आज हम इसके बारे में क्या करेंगे, HD करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यूज ऑफ देयर और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नथिंग बट। माय डियर स्टूडेंट, नथिंग बट की जो मीनिंग होती है वह होती है कुछ के सिवाय नहीं, कुछ के सिवाय नहीं, ये इसकी हिंदी मीनिंग होती है। आइए हम देखते हैं कि देयर को जैसे ही हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे और हमारे सेंटेंस में नथिंग बट आएगा, हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा रूल्स लिख रहा हूँ हर एक एवरी हेल्पिंग वर्ब को लेते हुए, ताकि आपको ये अंडरस्टूड हो जाएगा। यानी कि हम एग्जांपल यदि प्रेजेंट का भी लेंगे तब भी आप इसे अंडरस्टूड कर सकते हैं, यदि हम इसका पास्ट का लेंगे हेल्पिंग वर्ब तब भी आप सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जो रूल्स चलता है वो इस तरह से चलता है कि हम सबसे पहले लिखेंगे देयर प्लस आप लिखोगे वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में माय डियर स्टूडेंट आपके कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं, आप यहाँ देखिए, आता है इज, एम, आर, वाज एंड वर, प्लस सेंटेंस में आपका आएगा नथिंग बट प्लस डॉट 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 एटसेट्रा। तो आइए हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ और यहाँ पे देखते हैं कि नथिंग बट का करेक्ट क्या यहाँ पे यूज हुआ है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है, देयर इज नथिंग बट वाटर इन द फील्ड। देयर इज नथिंग बट वाटर इन द फील्ड, फील्ड में पानी के सिवाय कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नथिंग बट वाटर इन द फील्ड, वहां पानी के सिवाय फील्ड में कुछ भी नहीं है, अर्थात वहां पे क्या है, पानी ही पानी है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे देयर और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने हेल्पिंग वर्ब लिया हुआ है इज और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नथिंग बट और यहाँ पे आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे लगा हुआ है वाटर। जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वह हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, जो आपका वो सिंगुलर होगा। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे वाटर आया अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब यूज हुआ है वो हमारा सिंगुलर हुआ है। सेंटेंस में यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद नथिंग बट यहाँ पे मैंने यूज किया है, आप यहाँ पे ये जो इसका अर्थ है सेंटेंस का वो चेंज हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वहां फील्ड में पानी के सिवाय कुछ भी नहीं है, अर्थात वहां पे पानी ही पानी है। आइए इसी तरह से चलते हैं सेकेंड एग्जांपल की तरफ और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नथिंग बट सारो ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे दुख के सिवाय कुछ भी नहीं है, अर्थात दुख ही दुख है। और माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सारो, कि आप सारो को मेजरमेंट कर सकते हैं क्या, कि मेरे पास एक दुख है, दो दुख है, तीन दुख है, नहीं ना, इसे बस हम फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये नाउन है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। और आपने अभी अभी पढ़ा, मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन जैसे ही सेंटेंस में आएगा अपने साथ क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इज लगा हुआ है। और इस तरह से आप क्या करेंगे, ये आपका सेंटेंस जो नथिंग बट वाला है आपको क्लियर मीनिंग कुछ इस तरह से देगा, जैसा कि मैंने अभी आपको इसका हिंदी समझाया। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देयर वाज नथिंग बट जॉय देयर, वहां खुशी के सिवाय कुछ भी नहीं था, अर्थात खुशी ही खुशी था। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जो जॉय लिखा हुआ है, आपका जॉय भी अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पे देख रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन है, तो अपने साथ क्या करेगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेगा। और यदि यहाँ पे क्या रहेगा, यदि आपका यहाँ पे काउंटेबल यानी कि आपका सिंगुलर नाउन अगर यूज होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। और यदि आप यहाँ पे आपका ये प्लूरल नाउन आएगा तो यहाँ पे वर्ब आपका प्लूरल यूज हो जाएगा, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। सिर्फ दो केस में आपको क्या करना है कि सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, जब आपका क्या रहेगा, जब आपका नाउन सिंगुलर रहेगा और नाउन जब आपका देयर के यूज में अनकाउंटेबल रहेगा। इन्हीं दो केस में आप क्या करेंगे, वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। अदरवाइज जैसे ही आपका नाउन प्लूरल होगा आप वर्ब भी प्लूरल लगाओगे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वाज नथिंग बट मड इन द फील्ड,
वहाँ फील्ड में क्या था, कीचड़ ही कीचड़ की सिवाय कुछ भी नहीं था, अर्थात वहाँ पे क्या था, मड ही मड था, यानी कि कीचड़ ही कीचड़ था। आइए इसी केस में चलते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसको और बेटर तरीके से हम समझ सकते हैं, कुछ प्लूरल का और कुछ और भी एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं जो कि प्रेजेंट टेंस में, सिंपल टेंस में प्लूरल का कैसे स्ट्रक्चर होगा, उस पर एग्जाम्पल कैसे हम सॉल्व करेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो आइए लास्ट 2 एग्जाम्पल और देखते हैं हम। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नथिंग बट मंकीज इन संकट मोचन टेम्पल। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लगा हुआ है नथिंग बट, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी कि संकट मोचन मंदिर में बंदर के सिवाय कुछ भी नहीं है, अर्थात बंदर ही बंदर है। आप देख रहे हैं आजकल बंदर कितने तूफान मचा रखे हैं, तो आपके संकट मोचन आप कहाँ पे है पहले तो इसको फाइंड कर लीजिए और वहाँ पे अगर मौका मिले तो कभी जाके जरूर देखिए कि वहाँ पे कितने मंकीज हैं। तो यहाँ पे इसकी हिंदी क्या हो गई कि संकट मोचन मंदिर में बंदर ही बंदर हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है देयर इज नथिंग बट डॉक्टर इन वाराणसी। वाराणसी में डॉक्टर के सिवाय कुछ भी नहीं है, अर्थात क्या है, डॉक्टर ही डॉक्टर है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, आपको एक होमवर्क देते हैं और इसकी हिंदी मीनिंग आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना है। आपको देते हैं हम एग्जाम्पल, देयर इज नथिंग बट फ्रॉग्स इन द वेल। इसका रिप्लाई, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी नथिंग बट यूज हुआ है तो इसकी मीनिंग कैसे चेंज करेगा, इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आई होप कि नथिंग बट का यूज देयर के सेंटेंस में हम कैसे करते हैं आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। यदि नथिंग बट से रिलेटेड देयर के यूज में कैसे हम इसका यूज करते हैं, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स से अपने क्वेश्चन को पुटअप करेंगे, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। यदि नथिंग बट के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।